हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th मूवमेंट्स का यूनिट 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 को। इसके पहले हमने पार्ट 1 देखा था कि पार्ट 1 में जो अभी तक हुआ था कि कैसे जब वो दीवार गिरती है स्टोर के ऊपर तो एक सबसे पहले मर्चेंट को बुलाते हैं। मर्चेंट बोलता है कि मैंने दीवार नहीं बनाई थी। तो ब्रिक्सलेयर को बुलाते हैं जिसने बनाने वाले को, उसने दीवार को कच्चा बनाया था या बुरा बनाया था। उसके बाद जब वो बताता है कि मैं इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि एक नर्तकी बार बार उस स्ट्रीट पर, सड़क पर बार बार आवाजाही कर रही थी। तो उस नर्तकी को बाद में बुलाते हैं। नर्तकी बोलती है कि मुझे उस सुनार ने बार बार अपने घर आने जाने के लिए मजबूर किया था, इसलिए मैं रोड पे गई। और इस तरीके से जो सुनार आता है और वो बताता है कि मुझसे एक जो धनी व्यापारी थे उनका मैंने ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर लिया था और वो बार बार उनका काम पूरा ना कर पाने के से मैंने इसके लिए बहाने बनाए। और वो किसका नाम लेता है वो इसमें हम जानेंगे। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले अगर आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो शुरू करते हैं हम लोग। हमारा हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 है। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, उस गोल्ड स्मिथ ने उस व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, और वह और कोई नहीं बल्कि उस घर का वास्तविक मालिक था जिसकी दीवार गिरी थी, यानी कि वो वही पहले वाला व्यापारी था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, अब जो न्यायदंड था वो पूरी तरह से घूम चुका था। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट, और राजा ने दोबारा से उस व्यापारी के बारे में सोचा। व्हेन ही वाज रूडली सुमन्ड बैक टू द कोर्ट, और जब उसे सख्तीपूर्वक अभद्रता के साथ में दरबार में बुलाया गया, ही अराइव्ड क्राइंग, तो वह रोते हुए आया। इट वाजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट, कि मैं ये नहीं हूँ या मैं वो नहीं था, वो मेरे पिताजी थे जिन्होंने उस आभूषणों को बनाने का ऑर्डर दिया था। वह मर चुके हैं और मैं इनोसेंट हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिजिबली, इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर। राजा ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की और बोला कि सही है कि तुम्हारे जो पिता हैं वो सच्चे या वास्तविक हत्यारे थे। हिज डैड, वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी ना किसी को तो उनकी जगह जो पनिश्ड है, दंड है, वो देना पड़ेगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर, और तुम्हें तुम्हारे उस अपराधी पिता से हर चीज़ उत्तराधिकार में मिला। हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस, उसकी संपत्ति और साथ ही साथ उसके पाप भी। आई न्यू, मैं जानता था, एट वंस, उसी पल, इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, दैट कि यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम इस जो भयानक अपराध है इसकी रूट हो, जड़ हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टैक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूशन, और उसने फांसी के लिए एक नए फंदे को तैयार करने का, बनाने का क्या किया, आदेश दिया। एट द सर्पेंट द स्टिक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पैलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और चूँकि जो सर्वेंट थे, नौकर थे, उन्होंने उस फंदे को तेज किया और उस जो अपराधी था उसे सूली चढ़ाने के लिए तैयार किया। इट ऑकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टैक, तो उस मंत्री ने अचानक से जाना कि जो व्यापारी था वो उस स्टैक, उस फंदे पर चढ़ाने के लिए या ठीक से उसे फांसी देने के लिए वो कहीं ना कहीं दुबला पतला था। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने राजा से एक सामान्य ज्ञान की बात की।
द किंग टू वरीड अबाउट इट, और राजा भी इसके लिए चिंतित हो गया। व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे। ही सैड, उसने कहा। व्हेन सडनली इट स्ट्रक इट हिम दैट all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake, और अचानक से उसके दिमाग में ये आया कि अब हम क्या करेंगे, जो करना हो कि एक मोटे तगड़े आदमी को इस फंदे के लिए ढूंढना होगा। The servants were immediately sent all over the town looking for the man who would fit the stake, और नौकरों को तत्काल ही नगर में एक ऐसे आदमी को ढूंढने के लिए भेजा गया, सेंड किया कि जो इस स्टेक के लिए, इस फंदे के लिए फिट हो। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फेंटेड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानास एंड रिच एंड राइस एंड वीट एंड घी, और उनकी नज़र उस शिष्य पर पड़ी, उस चेले पर पड़ी, उस गुरु के, जो महीनों से केले, चावल, गेहूं और घी खा खा के मोटा हो गया था। What have I done wrong, मैंने क्या गलती की है। I am innocent, मैं निर्दोष हूँ। I am a सन्यासी, मैं सन्यासी हूँ। He cried, वह चीखने लगा। That may be true, ये बिल्कुल सही है। But लेकिन it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, लेकिन ये शाही आदेश है, रॉयल डिक्री है कि एक ऐसे आदमी को ढूंढा जाए जो फंदे के लिए इनफ टू फिट, पर्याप्त फिट हो। दिस सेड, ऐसा उन लोगों ने कहा। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एक्सक्यूशन, और उसे, उस चेले को फांसी के स्थान तक ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, और उसने अपने बुद्धिमान गुरु के शब्दों को याद किया। दैट इज़ अ सिटी ऑफ फूल, कि मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, और तुम नहीं जानते कि वो आगे क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वह मृत्यु का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तो उसने अपने हृदय से, अपने गुरु से प्रार्थना की। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेरेवर ही हैज़, कि वो जहाँ कहीं भी हो उसकी इस उन्हें सुन ले। द गुरु सा एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, और गुरु ने उससे देख सका, या उसने देख लिया जैसे वह वर्तमान और भूत को देख सकता था। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, और तत्काल ही वो अपने चेले को बचाने के लिए वहाँ आ गए। Who had got himself into such a scrape through love of food, कि जिसने खुद को इस जाल में, लव ऑफ फूड, भोजन की लालसा के इस जाल में फंसा लिया था। As soon as, जैसे ही arrived, वो आए, he called the disciple and told him something in a whisper, उन्होंने अपने चेले को स्कॉल, डांटा और फुसफुसाते हुए उससे कुछ कहा। Then he went to the king and addressed him, और उसके बाद वह राजा के पास गया और बोला, ओ वाइस्ट किंग, अरे बुद्धिमान राजा, या सबसे बुद्धिमान राजा, हु इज़ ग्रेटर, बड़ा कौन होता है, द गुरु और द डिसिपल, गुरु बड़ा होता है या उसका शिष्य। ऑफकोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क, बेशक गुरु होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा तुम क्यों पूछते हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तब मुझे पहले फांसी पर लटकाइए। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और उसके बाद मेरे चेले को फांसी या लटकाइएगा। When the disciple heard this, लेकिन जब उस चेले ने ऐसा सुना, he understood, वह समझ गया, and began to clamor, और चिल्लाने लगा, me first, मुझे पहले, you brought me here first, आप मुझे पहले यहाँ लाए थे, put me to death first, not him, और मुझे पहले मृत्यु दीजिए, ना कि उन्हें। The guru and disciple now got into a fight about who should go first, अब गुरु और चेले के बीच ये झगड़ा हो गया कि कौन पहले जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, जो राजा था वो उस व्यवहार से
अचंभित हो गया। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, कि तुम मरना क्यों चाहते हो। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने उसे चुना क्योंकि हमें इस फंदे के लिए एक मोटे आदमी की ज़रूरत थी। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, आपको मुझसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू दैट फर्स्ट, और मुझे पहले मृत्यु दीजिए। रिप्लाइड द गुरु, ऐसा गुरु ने उत्तर दिया। वाई देयर सम मिस्ट्री हेयर, क्यों, इसमें कुछ रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, और एक बुद्धिमान व्यक्ति के नाते आपको मुझे ये समझाना पड़ेगा। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, आस्क द गुरु, तो गुरु ने पूछा, तो क्या आप मुझे ये वचन देंगे कि यदि मैं आपको ये बता दूं तो आप मुझे पहले मृत्यु देंगे। द किंग गैव हिम हिज सोलेमन वर्ड्स, और राजा ने उसे अपना वचन दे दिया। द गुरु टुक हिम असाइड, वो गुरु उस राजा को किनारे ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, कि उस नौकरों के श्रवण सीमा से दूर। एंड विस्पर्ड टू हिम, और उससे कुछ फुसफुसाया। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या आप जानते हैं कि हम अभी क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों ही अभी क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, उसने कहा कि हम लोगों ने संसार घूमा है और हमने इस शहर और आपके जैसे राजा कहीं नहीं देखा। द स्टैक इज द स्टैक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, और जो ये दंड है वो न्याय देवता का दंड है। इट्स न्यू, ये बिल्कुल नया है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और इसमें कोई भी अपराधी नहीं है। हुएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, और जो कोई भी इसमें सबसे पहले मरता है या मरेगा वो अगले जन्म में इस शहर का राजा बनेगा। एंड हुएवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो उसके बाद जाएगा वो भविष्य में इस राज्य का मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एस्थेटिक लाइफ, हम अपने इस तपस्वी जीवन से थक गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय अवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, और हम कुछ समय राजा और मंत्री बनकर खुद आनंद लेना चाहेंगे, या यही बेहतर होगा कि हम कुछ समय राजा और मंत्री बनकर आनंद लें। नाउ कीप योर वर्ड्स, अब अपने वचन को पूरा करो। माय लॉर्ड, महाराज, एंड पुट अस टू डेथ, हमें मृत्यु दो। मी फर्स्ट रिमेंबर, याद रखिएगा मुझे पहले देना है। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, जो राजा था वो गहरे विचारों में डूब गया। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, और वह अगले जीवन में या अगले जन्म में भी अपने राज्य को किसी को भी नहीं देना चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसे समय की ज़रूरत थी। सो ही ऑर्डर्ड द एक्यूशन पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, इसलिए उसने इस फांसी के आदेश को अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया, टाल दिया, और अपने मिनिस्टर से, मंत्री से गुपचुप तरीके से इसकी बात की। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ, उसने कहा कि यह हमारे लिए सही नहीं है कि हम अगले जन्म में अपने राज्य को किसी और को दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक अवर सेल्फ एंड विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, तो चलो हम खुद को क्या करें, या खुद इस फंदे पर झूल जाएं और अगले जन्म में या दोबारा से राजा और मंत्री के रूप में जन्म लें। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति हैं, वो झूठ नहीं बोला करते हैं। ही सेड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और जो मंत्री था वो राजी हो गया। सो ही टोल्ड द एक्यूशनर, इसलिए उसने उन जल्लादों से कहा, विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, हम आज रात
उन अपराधियों को भेजेंगे व्हेन द फर्स्ट मैन केम टू यू, जब पहला आदमी तुम तक आए, पुट हिम डेथ फर्स्ट, उससे पहले फांसी देना या मृत्यु देना, देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और उसके बाद उस दूसरे व्यक्ति से। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक्स, कोई भी गलती नहीं करना। दैट नाइट, उस रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, राजा और उसका मंत्री चुपचाप या गुप्त तरीके से जेल में गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, उन्होंने राजा को और उस मंत्री को उस गुरु को और उस चेले को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, मुक्त कर दिया। डिसगाइड देमसेल्फ एज टू, और उनका वेश धर लिया। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद रॉयल सर्वेंट, और जैसा कि पहले से ही जो राजकीय या शाही नौकर थे उनको बताया गया था, वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एक्यूटेड, उन्हें फंदे तक ले जाया गया और तत्काल ही एक्यूटेड, फांसी पर लटका दिया गया। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked, और जब उन शरीरों को कौवों और गिद्धों के लिए डाल दिया गया तो लोग चिंतित हो उठे। They saw before them the dead bodies of the king and the minister, उन्होंने अपने सामने अपने मरे हुए या अपने राजा और मंत्री के मृत शरीरों को देखा। The city was in confusion, सारा जो शहर था वो असमंजस में था। All night they mourned and discussed the future of the kingdom, सारी रात वो विलाप करते रहे और उस राज्य के भविष्य के बारे में बातचीतें करते रहे। Some people suddenly thought of the guru and the disciple, कुछ लोगों ने उस गुरु और उस चेले के बारे में सोचा। And caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed, और जब वो गुप्त तरीके से उस नगर को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे उन्हें तब पकड़ लिया। We people need a king and a minister, said someone, किसी ने कहा कि हम लोगों को एक राजा और मंत्री की ज़रूरत है। Other agreed, तो दूसरे भी इससे सहमत हो गए। They begged the guru and the disciple to be their king and their minister, और उन्होंने उस गुरु और चेले से उनका राजा और मंत्री बनने की प्रार्थना की। It didn't take many arguments to pursue the disciple, और चेले को मनाने के लिए ज़्यादा तर्क नहीं देने पड़े। But it took longer to pursue the guru, लेकिन गुरु को मनाने के लिए अधिक समय लगा। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister, और आखिरकार वो उस मूर्ख राजा और मूर्ख जो मंत्री था उनके राज्य पर शासन करने के लिए तैयार हो गए। On the condition that they could change all the old laws, इस शर्त पर कि वो जो सारे पुराने नियम हैं उनको बदल देंगे। From then on, और तब से night would again be night and day would again be day, रात रात बनी और दिन दिन बना। And you could get nothing for a doodoo, और अब आपको एक डूडू में कुछ भी नहीं मिल सकता। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये दूसरे शहर की भांति बन गया। तो ये थी हमारी स्टोरी कि कैसे जो मूर्ख राजा और मंत्री हैं अगले बार फिर से राजा और मंत्री बनने की लालच में फांसी पर चढ़ जाते हैं। ये कन्नड़ लोक कथा थी जिसे A.K. रामानुजन ने लिखा हुआ था। तो ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।